नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रुपया अब तक के अपने सबसे लो पर आया। $1 की कीमत 95.20 रुपए हुई। इससे महंगाई बढ़ने का एक खतरा। दरअसल दोस्तों, भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 20 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। मिडिल ईस्ट युद्ध और एनर्जी सप्लाई रुकावटों से यह गिरावट आई है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन के अनुसार ईरान युद्ध जारी रहा तो रुपया 98 रुपए तक जा सकता है। दोस्तों, विदेशी निवेशकों यानी कि एफपीआई की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपए में यह ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर को पार करके गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से रोका गया, किसी के दबाव में नहीं। न्यूक्लियर हमले से नहीं डरे। भारत आईटी का हब जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का हब है। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रोका था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई थी, लेकिन भारत इससे नहीं डरा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की अचानक ताकत बढ़ाने की क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जबलपुर के बारगी डैम में हुआ बड़ा हादसा। 30 पर्यटकों से भरा क्रूज डूब गया। 4 शव बरामद, कई अभी भी हैं लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। खबर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पर्यटक स्थल बारगी डैम से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर दोस्तों, नर्मदा नदी के बैक वाटर में पर्यटकों से भरा एक क्रूज अचानक डूब गया। हादसे के वक्त क्रूज पर करीब 30 लोग सवार बताए जा रहे थे। जब दोस्तों क्रूज नर्मदा के गहरे बैक वाटर में था, तभी अचानक मौसम बदला और तेज हवाएं चलने लगी। पानी की ऊंची लहरों और तेज हवाओं के दबाव के कारण क्रूज अपना संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते पानी में समा गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ईरान बोला, किसी हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी ठिकाने खुद सुरक्षित नहीं, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। दरअसल दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खोमेनी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उनका देश अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। उनका यह लिखित बयान ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। दोस्तों, खोमेनी ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में उसकी रक्षा भी करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट में अब एक नया दौर शुरू हो गया है, जो आगे चलकर इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा लेकर आएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी ही लेती है निर्णय। कर्नाटक में सीएम बदलाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, वह अब खुलकर सामने आ चुका है। सिद्धारमैया और उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच सत्ता का यह विवाद गहरा हो गया है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह मामला पार्टी नेतृत्व के साथ विचार के बाद हल होगा। खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनका ही नेतृत्व पार्टी के मामलों में निर्णय लेते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सवाल अब नहीं उठता, अब वहां मुख्यमंत्री पहले से ही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोले, वीआईपी कल्चर छोड़ जनता से संवाद करें। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जिला अध्यक्षों को दी ट्रेनिंग, संगठन मजबूत बनाने के टिप्स भी दिए। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 80 कांग्रेस अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी। राहुल गांधी ने कहा कि संगठन को अगर मजबूत बनाना है तो वीआईपी कल्चर को छोड़कर आम जनता से सीधे संवाद आपको करना होगा। राहुल गांधी ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नैरेटिव का जवाब मीडिया के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिया जाए। राहुल गांधी ने अपने 4.5 घंटे के ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत करने, मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने के टिप्स भी दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गद्दार लिखे जाने पर भड़क उठे हरभजन सिंह, हाईकोर्ट में उठाए सवाल, पंजाब सरकार को भी घेरा। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी सुरक्षा वापस लिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हरभजन सिंह ने इस मामले में पिटीशन दाखिल कर अपनी सुरक्षा बहाल करने की मांग की। अपनी याचिका में हरभजन सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर उनकी सुरक्षा हटाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने उस घटना पर भी कार्रवाई की मांग की जिसमें कथित तौर पर उनके घर के बाहर गद्दार लिख दिया गया था और भीड़ ने हमला करने की कोशिश भी की थी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरभजन सिंह
सिंह आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन उन्होंने 6 अन्य सांसदों के साथ मिलकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। इसी के जवाब में किसी ने उनके घर के बाहर पंजाब का गद्दार लिख दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, एग्जिट पोल भाजपा के इशारे पर दिखाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, टीएमसी से गठबंधन पर बाद में फैसला लेंगे। बंगाल में ईवीएम छेड़छाड़ के 77 मामले सामने आए। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम वीडियो मैसेज जारी करके दावा किया कि राज्य में फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि टीएमसी बंगाल में 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में लौटेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल भाजपा के इशारों पर दिखाए गए हैं ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने चुनाव के दौरान भाजपा के एजेंट की तरह काम किया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नतीजों के बाद बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन पर फैसला लिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि अभी कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। कांग्रेस बंगाल में खुद को मजबूत करने के लिए अकेले लड़ी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी और बिहार में आंधी बारिश से 18 मौतें। राजस्थान के कोटा में मकान पर बिजली गिरी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ ओले गिरे। जी हां दोस्तों, भीषण गर्मी के बीच में उत्तरी भारत में आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर अलग अलग मौसम देखने को मिले। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कई जगह पारा 40 से लेकर 46 डिग्री के बीच रहा। हालांकि आंधी और हल्की बारिश से कई इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक घट भी गया। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश से 13 लोगों की मौत हो गई है। सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा 7 मौतें हुई। वहीं दोस्तों, बिहार में भी 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पटना में आंधी से दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। कई जिलों में पेड़ भी गिरे हुए हैं। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड के मसूरी में गुरुवार को ओले गिरे। इसके अलावा दोस्तों, यूपी का बांदा लगातार तीसरे दिन 45.8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को देश के कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल का यू टर्न, 100 रुपए वाले नियम से पीछे हटी बालेंद्र शाह सरकार। विरोध प्रदर्शन के बाद लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, नेपाल की बालेंद्र शाह यानी कि बालेन शाह यानी कि जेएनजी सरकार ने भारतीय सामानों पर टैक्स लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। उनके इस फैसले का देश में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसके चलते उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने पर खुद को मजबूर करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, नेपाल सरकार ने अप्रैल के मध्य में कस्टम नियम को सख्ती से लागू कर दिया था। इसके तहत भारत से लाए गए 100 नेपाली रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य था। लेकिन भारतीय सीमा से सटे नेपाली लोगों के भारी विरोध और समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अब इस पर पीछे हटने का फैसला लिया है। दोस्तों, कुछ वीडियो तो ऐसे देखे गए थे जहां पर कस्टम अधिकारी केले के जो खरीदे गए केले थे उनको भी फेंकते हुए दिखाई दे रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, दुष्कर्म विक्टिम के अबॉर्शन पर से टाइम लिमिट हटाए। केंद्र सरकार से कहा, अपने कानून में बदलाव करो, अभी 24 हफ्ते का गर्भपात का नियम है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की दुष्कर्म विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसे मामलों में अबॉर्शन के लिए टाइम लिमिट से जुड़े कानून में बदलाव करना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ बदलता रहे और मौजूदा हालात के अनुसार चले। नाबालिग को जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में फैसला पीड़ित का ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भगवत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना से हुआ 4600 घुटनों का प्रत्यारोपण, सभी की हुई केसलेस सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के लिए चलना एक सामान्य बात है, लेकिन कुछ के लिए 2 कदम चलना भी रोज की जंग बन जाता है। ऐसे में दोस्तों, पंजाब में अब यह जंग धीरे धीरे राहत में बदल रही है, क्योंकि घुटनों के दर्द से पीड़ित हजारों मरीज भगवत मान सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री सेहत योजना का लाभ पाकर सर्जरी करवा रहे हैं। दोस्तों, यह योजना आधुनिक उपचार को मुफ्त और व्यापक रूप से उपलब्ध बना रही है और बुजुर्गों के लिए, गरीब बुजुर्गों के लिए यह काफी राहत देने वाली योजना है। वैसे दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या पूरे देश में इस तरह की योजना गरीब मरीजों के लिए लागू कर देनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में यूपी के टूरिस्ट व्हीकल का 3500 रुपए का हो गया चालान। ओवरटेक करने पर मनाली पुलिस का एक्शन, अटल टनल के भीतर ट्रैफिक रूल्स तोड़े थे।
दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक टूरिस्ट को यातायात नियमों की अनदेखी महंगी पड़ गई। मनाली पुलिस ने अटल टनल के भीतर ओवर स्पीडिंग का 3,500 रुपए का चालान काट दिया। उत्तर प्रदेश नंबर की एक कार रोंग साइड से ओवरटेक कर रही थी, यानी कि दोस्तों सीधे सीधे नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चालान काट दिया। अटल टनल के भीतर ओवरटेकिंग अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश के पर्यटक ने दूसरी लेन से ओवरटेक कर दिया। जिस गाड़ी का चालान हुआ है वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी अक्षय कुमार के नाम पर पंजीकृत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चारधाम यात्रा की भ्रामक वीडियो और रील्स बनाने वालों पर होगा एक्शन, 4 के खिलाफ मुकदमा हो गया दर्ज। दरअसल दोस्तों केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा में यात्रियों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। यहाँ सोशल मीडिया पर अव्यवस्था और वीआईपी कल्चर के दावे वाले वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। वहीं प्रशासन ने इसे भ्रामक जानकारी बताते हुए रील्स बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों प्रशासन ने बताया कि 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरुआत हो गई है। यात्रा के शुरुआती दिनों में ही श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। अब तक चारधाम यात्रा में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अकेले केदारनाथ धाम में 1,10,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि पहले ही दिन 38,000 लोग पहुंचे थे। वहीं दोस्तों यात्रा के शुरुआती दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें भारी भीड़, कथित अव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ वीडियो में एक जवान को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी मारते हुए दिखाया गया है, जबकि कई क्लिप्स में श्रद्धालुओं की बेकाबू भीड़ एग्जिट गेट से जबरन एंट्री लाइन में ऊपर से कूदने और धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। ऐसे वीडियोस पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और 4 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 583 अंक गिरकर 76,913 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 180 अंक नीचे 23,998 पर आ गया। मेटल और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। दरअसल दोस्तों सेंसेक्स 23 अप्रैल को 583 अंक यानी कि 0.75% की गिरावट के साथ 76,913 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 भी 180 अंकों की गिरावट के बाद 23,998 के स्तर पर आ गया है। दोस्तों आज के कारोबार में आईटी में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, जबकि मेटल और सरकारी बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, सन फार्मा और इन्फोसिस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स की बात करें तो इसमें इटर्नल, TMPV और हिंडाल्को रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोना 2,290 रुपए बढ़कर 1.5 लाख रुपए पर पहुंचा। इस साल 17,000 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी की बात करें तो चांदी आज 4,031 रुपए बढ़कर 2.40 लाख पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, सोने और चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,290 रुपए बढ़कर 1.5 लाख रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसकी कीमत 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। दूसरी ओर दोस्तों 1 किलो चांदी 4,031 रुपए बढ़कर 2.40 लाख रुपए पर पहुंच गई है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 24 कैरेट यानी कि शुद्धतम सोना 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। 22 कैरेट सोना 1,37,641 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 18 कैरेट सोने की कीमत 1,12,697 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और दोस्तों 14 कैरेट सोना 87,904 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस का सलाहकार बनना चाहता था एपस्टीन, द्वीप पर मस्जिद बनवाई, उसमें सोने का गुम्बद, मक्का के कपड़े और उज्बेकिस्तान के टाइल्स भी लगवाए। दरअसल दोस्तों दुष्कर्म अपराधी जेफरी एपस्टीन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सलाहकार बनना चाहता था। उसने मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिमी एशिया में कई साल तक अपने संबंध बनाए। वह एक तरफ बिजनेस के मौके ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ इस्लाम से जुड़ी दुर्लभ और धार्मिक चीजें भी इकट्ठा कर रहा था। उसने इन चीजों को अपने कैरेबियन द्वीप पर अपनी एक विवादित इमारत को सजाने में इस्तेमाल किया, जिसे वह मस्जिद कहता था। उसने मक्का की काबा से किस्बा महंगाई। किस्बा वह कपड़ा होता है दोस्तों जिस पर सोने से कुरान की आयतें गड़ी होती है और इसे काबा पर भी चढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन के राजा से मिले न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मुलाकात से पहले कहा था कोहिनूर भारत को लौटाने को बोलूंगा। यह हीरा 177 साल से ब्रिटेन के पास है। दरअसल दोस्तों ब्रिटिश किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने बुधवार को न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की। यह शाही जोड़ा 9/11 मेमोरियल पहुंचा था, जहां उन्होंने 11 सितंबर 2001 की आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी।
दोस्तों खास बात यह है कि इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले ममदानी ने कहा था कि अगर उन्हें किंग चार्ल्स से अलग से बात करने का मौका मिला तो वो कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने की बात उठाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रियान पराग पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगा। ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट पीते दिखे थे, एक डीमेरिटिव पॉइंट भी घटा। दरअसल दोस्तों पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। दोस्तों मैच रेफरी ने उन पर कड़ा एक्शन लेते हुए जुर्माना और पेनल्टी पॉइंट लगाया है। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2026 के 40वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में मुकाबला चल रहा था। दूसरी पारी के दौरान रियान पराग ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप यानी कि ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। अब दोस्तों यह आईपीएल की आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। उन्होंने आर्टिकल 2.21 का उल्लंघन किया जो खेल को बदनाम करने वाले आचरण से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड। फराह खान, सोनू सूद और अनुपम खेर बोले हम आपके साथ हैं। दरअसल दोस्तों आशिकी फिल्म से फेमस हुए राहुल रॉय के मुश्किल वक्त में अब बॉलीवुड उनका सपोर्ट करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ रील्स का मजाक उड़ाए जाने के बाद जब राहुल ने अपनी प्रतिक्रिया तंगी और काम न होने का दर्द साझा किया, अब इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स ने खुलकर उनका समर्थन किया और फराह खान से लेकर सोनू सूद तक कई हस्तियों ने राहुल के प्रति अपना सम्मान और सपोर्ट जताया है। सब ने अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर पोस्ट शेयर किए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब दिल्ली में एंट्री करना पड़ जाएगा महंगा, नया ईसीसी नियम हुआ लागू। कमर्शियल वाहनों को देना होगा बड़ा चार्ज। दरअसल दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी कि ईसीसी को बढ़ा दिया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उठाया गया है। इसका मुख्य मकसद दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है। दोस्तों खास तौर पर डीजल से चलने वाले भारी वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को ज्यादा खराब करता है, इसलिए सरकार अब ऐसे वाहनों की एंट्री को महंगा बना रही है। सरकार चाहती है कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग धीरे धीरे साफ और कम प्रदूषण फैलने वाले विकल्पों को अपनाएं। बात करें दोस्तों नई दरों की, तो दोस्तों नई दरों के अनुसार हल्के कमर्शियल वाहन और 2XL वाले ट्रक के लिए ईसीसी को 1400 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। वहीं बड़े वाहन यानी कि 3XL और 4 या उससे ज्यादा एक्सल वाले वाहनों के लिए यह शुल्क 2600 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई ने दी बड़ी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन हो गई खत्म। क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना। दरअसल दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए नियमों में क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत अब ड्यू डेट निकलने के बाद भी आपके पास पेनल्टी से बचने का मौका रहेगा। दोस्तों आमतौर पर क्या होता है कि बिल भरने में कुछ देरी होने के साथ ही आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार अब यूजर्स के ड्यू डेट मिस करने पर बैंक तुरंत लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगा पाएंगे। उन्हें अपने ग्राहकों को 3 दिन का अतिरिक्त समय देना होगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपकी ड्यू डेट है 8 तारीख को आपका पेमेंट कट जाना चाहिए, लेकिन आपके पास 8 तारीख को पैसे नहीं थे, तो अब आपको 11 तारीख तक का मौका मिलेगा। अगर आप 11 तारीख तक पेमेंट जमा कर देते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान को सता रहा है ब्लैकआउट का डर। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच तेल के लिए तड़पा पड़ोसी देश। जी हाँ दोस्तों मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण कई देशों के हालात बिगड़ गए हैं। इन दिनों पाकिस्तान बढ़ते तेल संकट और महंगे आयात बिल से जूझ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री अली मलिक ने माना कि देश के पास कोई रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि SPR नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास केवल 5 से 7 दिनों का कच्चे तेल का भंडार है, जबकि केस विपणन कंपनियों के पास मौजूदा रिफाइंड ईंधन का स्टॉक लगभग 20 से 21 दिन तक चल सकता है। दोस्तों यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि ईरान युद्ध के चलते देश का तेल आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि दोस्तों कंगाली में आटा गीले वाली बात हो चुकी है पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, उसका नाम क्या है? अगर जानते हैं आप उसका नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।